हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड एंड सेकेंडली हम स्टडी करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड और थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे बुओयेंसी। ये तीनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिफोर हम प्रोसीड करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म वन बाय वन। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है फ्लूइड की। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड बच्चों एक कॉमन नेम है जो हम लिक्विड और गैसेस दोनों को हम देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि फ्लूइड क्या है, आपके पास कंबाइंड नेम है ना। कंबाइंड नेम है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका इन्वॉल्व हो जाएंगी आपका लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो लिक्विड और गैसेस है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, जैसे जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं। जो लिक्विड और गैसेस है उनके बीच में वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है। तो फ्लूइड का मतलब है कि जब हम उस पर्टिकुलर लिक्विड या गैसेस के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उनके अंदर ही एबिलिटी है कि वो फ्लो कर जाए। तो फ्लूइड को हम ये भी बोल देते हैं कि फ्लूइड हैज़ ए एबिलिटी टू फ्लो, तब भी इसका नाम आप फ्लूइड बोल सकते हो। तो बच्चों जो जितने भी आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, फ्लूइड पड़ गया। ठीक है। उसके बाद बेटे जो गैसेस है आपकी, ठीक है, गैसेस जो हैं ये उनके जो मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं, रैंडम मोशन में है। ठीक है। रैंडम मोशन में है तो फोर्स लगने पर ये कहीं भी इधर उधर या वो घूम सकते हैं, रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके फ्लूइड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपके पास है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। ठीक है। प्रेशर वाला पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा कि प्रेशर का मतलब क्या है। अब फ्लूइड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये वाटर का टब है और यहाँ पे बच्चों आपने बास्केटबॉल रख दी। ठीक है। ये क्या आपके पास बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो है ये इसके ऊपर क्या कर रही है बच्चों, इसके ऊपर ये फ्लोट कर रही है। ठीक है। फ्लोट कर रही है तो इस बास्केटबॉल का जो भार है वेट वो किस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही है लिक्विड के ऊपर, तो इसका मतलब इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स भी लग रही है। ठीक है। ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है आपके पास, जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है आपके पास, ठीक है, ये कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है आपका, ये आपका पानी के अंदर से हो रहा है। इसको आप अप थ्रस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटे आप इसको, अप थ्रस्ट भी बोल सकते हो आप। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने बेटा सिलेंडर को प्लेस कर दिया। ठीक है। और यहाँ देखो आप इसको ना पानी के अंदर इसको आपने डुबो दिया। ठीक है। सम बट हाउ ये यहाँ पे आपका फ्लोट कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो बेटे, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको हमने ए मान लिया और इसके ही पैरेलल, राइट, इसी लाइन पे, पैरेलल नहीं बोलेंगे, इसी लाइन पे ये पॉइंट बी आपका आ गया। तो अब ध्यान से देखो, जो प्रेशर ए पॉइंट पे है वही प्रेशर क्या है बेटे, बी पॉइंट पे है। जो प्रेशर ए पॉइंट पे है वही प्रेशर क्या आपका बी पॉइंट पे है। ठीक है। तो बेटे जैसे इस गेंद को हम यहाँ सरफेस से, मान लो यहाँ सरफेस से लेके यहाँ पे रखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे रखने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख लेना। बॉटल को पानी के टब में उसको डुबोना, तो बॉटल क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगी। जितना नीचे आप लेके जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको बॉटल को होल्ड करने के लिए, मान लो आपने ग्रेटर डेप्थ पे बॉटल को होल्ड करना है, जैसे इस बास्केटबॉल को नीचे होल्ड करके रखना आपने, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटे, ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगी। तो डेप्थ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी सी पे, तो पी सी ग्रेटर देन आपका पी ए या फिर पी वी। और यहाँ पर जो प्रेशर आपका लग रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं बेटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटे इसको आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ये जो टर्म है आपके पास
बुएंसी, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स्ड करवाते हैं तो पानी क्या लगाता है, अप थ्रस्ट लगाता है, ठीक है, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अब ध्यान से देखो बेटे, ये आपकी बास्केटबॉल है, इसके ऊपर जो अप थ्रस्ट लग रहा है उसको हम बुएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुएंसी बोलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये बेटे बिल्कुल यहाँ पे फ्लोट कर रहा है आपका बास्केटबॉल, तो उस टाइम पे ये आपका क्या आ गया, W1। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे बुआइंट फोर्स को, तो बुआइंट फोर्स भी कितनी आएगी आपके पास, W1, ठीक है। तो जो अपवर्ड फोर्स है एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज टर्म्ड एज बुएंसी, ठीक है। अप थ्रस्ट को हम क्या बोल देते हैं, बुएंसी बोल देते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं इसकी। मान लो आपने क्या किया, इस बास्केटबॉल को, ठीक है, बाहर से फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद आप सरफेस से कहाँ पे ले गए इसको, और नीचे ले गए, ठीक है। तो आपने क्या, कौन सी फोर्स लगाई है, F1, ये फोर्स आपने अप्लाई करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको रोक दिया, अब आपने इसको रोक दिया तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रही है। तो यहाँ से, ठीक है, जो पानी का सरफेस है उससे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी आपके पास बुआइंट फोर्स, और वेट कितना होगा आपके पास, W1 नीचे की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखो उसको आप, क्योंकि अब आप पानी के अंदर लेके गए उसको आप, और अंदर ले जाके आपने उसको होल्ड कर दिया नीचे जाके, ठीक है। तो नीचे जाके होल्ड कर दिया तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सारी फोर्सेस क्या करती हैं बेटे, बैलेंस करती हैं, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सी है, बुआइंट फोर्स। तो बेटे बुआइंट फोर्स अब किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, बुआइंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस W1। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जाते जा रहे हैं तो बुआइंट फोर्स की वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सरफेस पे था तो V इज इक्वल टू W1 था, और डेप्थ पे जाके V इज इक्वल टू F1 प्लस W1। तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले ये जो स्पेसिफिक टर्म है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।